अनाउंस किए थे उन इंडस्ट्रियल पैकेजेस को ऑनर किया जा रहा है। इंडस्ट्री यहाँ पे अगर कोई कहता है कि जम्मू कश्मीर में या जम्मू खित्ते में 2019 के बाद नहीं आई तो वो तथ्य को नहीं समझता है। यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कठुआ में होगी या सांबा में होगी, जम्मू में बड़ी इंडस्ट्री लगी है। और ये जरूर है, इसकी बात भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती रही है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी, जो 2019 के पहले की इंडस्ट्री थी, जिनको इंसेंटिव्स दिए गए थे लेकिन शायद उनका इंसेंटिव्स का पीरियड खत्म हो गया। हमारा ये मानना है कि नई इंडस्ट्री आने के बाद उनके इंसेंटिव्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी लगातार बात करती रही है ताकि लोकल इंडस्ट्री जो है वो बंद ना हो। लोकल इंडस्ट्री जो है वो बड़ी इंडस्ट्री के साथ लोकल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री भी आगे चलनी चाहिए। उसी के माध्यम से जम्मू का भला होने वाला है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अब हालात कदरे बेहतर है पहले से। जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी और जम्मू हिस्से के साथ इंसाफ होगा। पार्टी की तरफ से भी जब मुलाकात होगी आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ, तो इस बात को रखा जाएगा कि जम्मू को भी संस्थान अगर वितरण होना है तो समान मिलने चाहिए। जम्मू के बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं होगी अगर खेल क्षेत्र में जो है सिलेक्शंस होती है टीम की तो खाली कश्मीर के बच्चे ही सिलेक्ट हो जाते हैं और जम्मू का बच्चा कोई एक भी नहीं आता टीम में। सिलेक्शंस होती हैं तो सारे कश्मीर के बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं और जम्मू के बच्चे जो है सिलेक्शन में नहीं आते। आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है? इसके बारे में हमारे को चिंता करने की जरूरत है। गृह मंत्री जी के साथ हम इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि जम्मू के युवा हो या जम्मू की नारी हो, जम्मू के सीनियर सिटीजन्स हो, उनमें ये भाव होना चाहिए कि हम जम्मू के रहने वाले हैं तो हमारे साथ कोई बेइंसाफी नहीं कर सकता है, हमारे को भी इंसाफ मिलेगा। आने वाला बजट जो है उसको जम्मू कश्मीर इस नजरिया से देखता है कि काफी सालों से बजट में सभी खित्तों को समान इंसाफ देने की बात नहीं की जा रही, लेकिन जम्मू को अब उम्मीद है कि इस आने वाले बजट में जो कल पेश होगा उसमें जम्मू के साथ भी समान इंसाफ किया जाएगा और जो संसाधन और संस्थान जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बनेंगे आने वाले साल में, उनका समान वितरण होगा। वो कश्मीर में होगा और जम्मू में होगा तब भी समान होना चाहिए। वो कश्मीर में खाली एक दो जगह पे सीमित न रहे बल्कि कश्मीर के सभी जिलों में होना चाहिए। कुपवाड़ा में भी जाए संस्थान जो बनते हैं, वो बांडीपुर में जाएं, वो बाकी जगह जाएं। इस तरह जम्मू में भी जो संस्थान आते हैं उनका भी वितरण वैसे ही होना चाहिए सभी जगह पे जहाँ पे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो संस्थान खुल सकते हैं वहां पे खुलने चाहिए। ये बजट उम्मीद लेके आया है युवाओं के लिए कि युवाओं के लिए फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, नौकरियां मिलेंगी, बेहतर एजुकेशन होगी, स्कॉलरशिप्स होंगी। महिलाओं के लिए कि महिलाओं के साथ इंसाफ होगा, सशक्तिकरण होगा, महिलाओं के भले के लिए कोई स्टेप्स उठाए जाएंगे। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी इस उम्मीद के साथ इस बजट को देखते हैं कि उनके जो पेंशनर्स हैं कि उनके लिए बेहतर पेंशन के अरेंजमेंट्स होंगे। जो पेंशनर्स नहीं हैं वो इस उम्मीद के साथ इस बजट को देखते हैं कि जो नॉन सैलरीड क्लास है सीनियर सिटीजन्स की, या जो सरकारी नौकरियों में नहीं रहे लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके बारे में भी सरकार चिंता करेगी। विडोज जो हैं वो भी इंतजार कर रही हैं कि हमारे को भी पेंशन जो है वो कुछ उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये बजट आने वाले साल के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट का होता है उसको अगर हम देखते हैं तो पिछले बजट में तो नाउम्मीदी थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस मैनिफेस्टो के साथ आई थी गवर्नमेंट में, वो मैनिफेस्टो जो है वो कहीं पिछले बजट में तो हमें दिखा नहीं। उम्मीद करते हैं कि इस बजट में जो है उस मैनिफेस्टो के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस इंसाफ करेगी।